हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट सबकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका, आप सभी को पता चल चुका होगा। 14 तारीख से आपका फॉर्म भी स्टार्ट हो गया। आज ही आपका 14 आज से फॉर्म भरा जा रहा है। आप सभी लोग जाके फॉर्म भर देंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जो भी बच्चे नेवी की तैयारी करने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब उसके बिहाफ पे ही आप डिसीजन लेना कि आपको किसकी तैयारी करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि क्या होता है ना, आप नोटिफिकेशन देखे, यूट्यूब पे वीडियो देखे, वेबसाइट पे देखे नोटिफिकेशन, कहीं पे आपने देखा वैकेंसी चलो भर देते, हो जाएगा क्या पता। अगर ऐसे तैयारी करनी फिर आप अलग कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत डेडिकेटेड बच्चे तैयारी करते हैं, एक दो साल से करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, कंपटीशन बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे चीज में क्रैक करना जहां पे पहले से बच्चे अवेयर हो। आप नोटिफिकेशन के टाइम अगर आए हो तो कुछ 5 चीजें हैं आपके लिए नोट डाउन किया हूं, जिसको आपको ध्यान रखना। और कुछ तो ऐसी चीजें जो एलिजिबिलिटी ही है, योग्यता ही है, उसके बिना तो आप भर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है नेवी एसएसआर एमआर सबको लेके। तो वहां पे मैंने मेंशन किया, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ऐसा मैं सच बताऊं, अभी मैं इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करूं कि पूछूं आपसे कितने बच्चों को सिलेबस नहीं पता था, आपको तो कहोगे कि हाँ पता था, लेकिन ये वीडियो जहां जहां रीच पहुंचती है बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से मतलब अच्छे से सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है, कैसे होता है, एक मतलब अंदर से पता होना चाहिए चीजें। ऐसे नहीं हाँ चलो नोटिफिकेशन में लिख दिया हो जाता है, ऐसे नहीं, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। कट ऑफ कितना जा सकता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए पहले से, ताकि आपको मोटिवेशन मिल पाए और आप अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से कर पाए। हाइट कितनी रिक्वायरमेंट है, आई साइट का बहुत बड़ा इशू है, चश्मा लगाए हैं, ये सब चीजें तो ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। और साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल को लेके क्या आपको जानकारी रखनी है या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिलेबस से लेके, यानी आपको क्या क्या पढ़ाई पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे 3 वैकेंसी टोटल आई है। एक तो हमारी एसएसआर की आई है जो अग्निवीर वाली है, एक एसएसआर की आई है जो मेडिकल असिस्टेंट है, और एक एमआर की वैकेंसी है। ओके, ये आपकी अग्निवीर वाली है, अग्निवीर वाली है। ये हमारी मेडिकल असिस्टेंट है, एमए बोल दीजिए, और ये हमारा अग्निवीर का तो एमआर है ही, एक ही वैकेंसी है। सिलेबस की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं बाबू। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 नंबर के आते हैं। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का होता है। पेपर की ड्यूरेशन की बात करेंगे, 1 और 30 मिनट आपका, 1 घंटा और 30 मिनट मिलता है। जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। पेपर पैटर्न पे उसको अभी हम देख लेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा वही है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, हम लोग सिलेबस पे इस पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं। 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सा होता है? पहला आपका इंग्लिश होता है, अंग्रेजी, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका होता है मैथ्स, टेक्निकल मैथ याद रखना, 11th 12th वाला 25 आ जाता है। तीसरा आपका यहाँ पे आता है फिजिक्स, जो कि आपका 20 क्वेश्चन आता है बाबू, फिजिक्स का आपका 20 क्वेश्चन आता है। चौथा आपका जनरल नॉलेज, यहां से भी 20 आता है। अब आप कहोगे सर 10 क्वेश्चन तो कम है, ये तो 90 हुए। तो देखिए 5 क्वेश्चन फिजिक्स के साथ, इसी में 5 क्वेश्चन आपका साइंस का रह जाता है। साइंस बोल दीजिए, जनरल साइंस बोल दीजिए, जहां पे केमिस्ट्री बायोलॉजी के 10th वाले क्वेश्चन, केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिला के 5 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। और जीके वाले सेक्शन में 20 ये रहता है, और 5 आपके रीजनिंग हो जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग हो जाते हैं 5 क्वेश्चन। ये हमारा अग्निवीर वाले का। अब मेडिकल असिस्टेंट का क्या होता है? देखो बिल्कुल सेम है मेडिकल असिस्टेंट का भी, बस मैथ की जगह क्या आ जाएगा आपका? बायोलॉजी आ जाएगा। तो बिल्कुल इंग्लिश से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका बायोलॉजी आ जाएगा। बाकी सब सेम है, जीके हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सभी के सभी सेम है। ये 25 का था मैथ, तो बायोलॉजी यहाँ 25 हो जाता है, बाकी ये लोग 20-20 हो जाते हैं। ठीक है, बाकी 5 आपका रीजनिंग, 5 जीके, ये पूरा आपका 100 हो जाता है। सेम यही था, बस मैथ की जगह एक बायोलॉजी आ जाता है। बात करेंगे एसएसआर एमआर को लेके, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के। सबसे पहले पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं बाबू जीके के। दूसरे नंबर पे आता मैथ, ये वाला जो मैथ है ये अरिथमेटिक मैथ है, ध्यान रखना, 13 क्वेश्चन। और तीसरे नंबर पे आपका कौन आता है? ये आता है आपका साइंस। क्या आता है? साइंस आता है। साइंस के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। चलिए ओके, कितने हो जाएंगे बेटा? 50 हो गए। 25 ये और ये 25 है, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। ये 100 ये 100, ये आपके सिलेबस है, ध्यान रखना। अगर जिसको नहीं पता था आज के बाद पता होना चाहिए हमें ये पढ़ना है।
अब देखो मैं सिलेबस बताने नहीं आया, इस पे तो बहुत वीडियो कर दिए। काम की चीज सुनना, काम की चीज है कि जब आप नेवी की तैयारी करने जा रहे हो, खासकर एसएसआर की, तो आप इन दो सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम तैयारी करना या कम क्लास से लेना। होता क्या है, आप इंग्लिश के लिए 3 घंटा पढ़ रहे हो तो आप सोचते हो रीजनिंग भी 3 घंटा पढ़े, नहीं, यही नहीं करना आपको। कितना अंतर है दोनों में, है कि नहीं, सीधे सीधे 5 गुना अंतर है। तो अगर इसमें 5 घंटा पढ़ रहे हो, यहां सिर्फ 1 ही घंटा आपको पढ़ना है। सोचिए, तो रेगुलर क्लास तो रीजनिंग और जनरल साइंस का इग्नोर करने की कोशिश करना, आप 2-2 3-3 घंटा इन लोगों को पढ़िए, वेटेज के हिसाब से चलना। रीजनिंग और जनरल साइंस ये आपका लास्ट ऑप्शन है, अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये चीज याद रखना। क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको बिल्कुल फ्रेश पढ़ना, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की है, वो नहीं पढ़े आप, यहां पढ़ोगे पूरा। अब पूरा पढ़ोगे उससे अच्छा इधर दे दो ध्यान, इनका कोई अपना सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, है ना। तो बात समझ में, इसको आप इग्नोर करके सिर्फ इस पे फोकस कर सकते हो। ऐसे मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे, इन दोनों को छोड़ के आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, 4 सब्जेक्ट को पकड़िए। एमआर वाले बच्चों को तो सब पढ़ना है, यहाँ पे रीजनिंग वगैरह इंग्लिश नहीं आता बाबू एमआर में, ध्यान रखना, ठीक है। आइए अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, चाहे कोई भी एग्जाम में, एसएसआर की बात करता हूं, मेडिकल असिस्टेंट और इन दोनों की एक साथ, ठीक है, क्योंकि पैटर्न सबका सेम है इसलिए हम एक साथ लेके चल सकते हैं। यहां पे आपको 60 मिनट मिलता है, ओके, और यहां पे 30 मिनट आपको मिलता है, आधा घंटा और 1 घंटा ऐसा, क्योंकि डबल सीधे क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, यहाँ 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। पेपर जो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आ जाएगा, दोनों के दोनों पेपर। अच्छा, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे ऑप्शन कभी नहीं मांगता कि इंग्लिश में करोगे कि हिंदी में। और मान लीजिए कभी आपने गलती से, कुछ आपको डाउट हो कि हमने हिंदी सेलेक्ट कर दिया, इंग्लिश कैसे करेंगे, तो आपका परेशानी ना, जब आप पेपर दे रहोगे ना, तो वहां पे साइन भाषा बदलने का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो बदलने का ऑप्शन था, उसका टेंशन नहीं लेना आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेज होते हैं, आपको पता होना चाहिए, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 की अगर मैं बात करूंगा तो स्टेज 1 आपका ऑनलाइन होता है और स्टेज 2 आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो कभी भी आप गूगल पे कट ऑफ वगैरह सर्च करोगे ना, आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे देखोगे वीडियो, सर ने कुछ और कट ऑफ बताया, गूगल तो कुछ और बता रहा है। वो सारा खेल, एक तो जेंडर का मेल फीमेल अलग कट ऑफ जाता है, एमआर एसएसआर का अलग अलग, असिस्टेंट का अलग अलग, उसके बाद भी सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट का अलग अलग हो जाता है, खासकर अग्निवीर, एमआर और एसएसआर की, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो यूट्यूब पे जो टीचर्स बताते हैं वो सही इंफॉर्मेशन होता है, अपडेटेड होता है। तो ये हमारा ऑनलाइन रहेगा, ये हमारा ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन में आपका निगेटिव मार्किंग होता है बाबू, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ये हमारा पेपर का पैटर्न है। जैसे एयरफोर्स में होता है कि आपको 20-20 मिनट सभी सेक्शन में मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और पूरा का पूरा टाइम मिलेगा एक साथ। आप आराम से करिए, जिसको पहले करना चाह रहे हैं, बाद में करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ का कोई सीन नहीं, ये भी चीज ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बट हाँ, अपने तरफ से कोशिश करना सब में 8-10 नंबर से ज्यादा लेकर आइए। बस आपका स्टेट का कट ऑफ बनेगा आपके जेंडर के अकॉर्डिंग। कट ऑफ कितना बनता है ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं मेल कैंडिडेट का बस बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग अंदाजा लगा लेना, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ एसएसआर और एमआर। मेडिकल असिस्टेंट साथ में लेके चलना, उतना ही नंबर जाता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं अलग कर दूंगा दोनों को। एसएसआर अग्निवीर वाला यहाँ पे बाबू, यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट, और यहाँ पे हमारा एमआर का कैटेगरी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने, इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ना लगे ऐसा कि कहीं से नोट करके लाए बस बोल दिए, इसलिए सब चीज लिख लिख के बता रहा हूं। इतने साल का यही एक्सपीरियंस है, आपको बिना कुछ देखे मुजबानी बता सकता हूं हर चीज। आइए देखिए, एसएसआर की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट को लेके चल रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम सबकी बात करेंगे तो। यहाँ पे स्टेट वाइज आपका कट ऑफ होता है, आपको पता होना चाहिए। जब मैं स्टेट वाइज की बात करूं तो सबसे पहले नॉर्थ स्टेट, जो कि हाई कट ऑफ वाले कुछ होते हैं 4-5, उसमें आता है आपका हरियाणा, आपका राजस्थान आ जाता है, आपका यूपी आ जाता है, आपका बिहार। ये सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ वाले आपके स्टेट होते हैं। यहां पे आपको देखोगे 100 में से आप 40 प्लस रखोगे ना, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। मैं आराम से बोल रहा हूं, ठीक है, आराम से हो जाता है। स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, ये स्टेज 2 की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे बताएगा 60 नंबर कट ऑफ गया था। अब मेरे पास आओगे, सर आप गलत इंफॉर्मेशन देते, आप तो 40 बताए थे। वो स्टेज 2 का कट ऑफ बताते, क्योंकि स्टेज 2 आपका फाइनल मेरिट बनाता है, स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। बट क्वेश्चन सेम होता, सबका सिलेबस सेम है, वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ भी जाता है
और वहां पे क्या होता है, पहले वाले बच्चे में से जो फॉर्म भरे रहते हैं इनमें से बहुत सारे बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, तो वहां सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चे बच्चे रहते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारे सामने स्टेज 1, हम उस पर फोकस करेंगे। 40 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि आपका आ जाएगा उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर का कट ऑफ बढ़िया जा रहा है, आजकल बहुत बच्चे फॉर्म भर रहे हैं यहाँ से। ये आपका कैटेगरी हो गया। ये लोग 38 वाले हैं, 38 प्लस, एक एक दो दो नंबर का खेल है, ये भी चीज ध्यान रखना। तीसरी कैटेगरी में आपका वेस्ट बंगाल आएगा, आपका उड़ीसा आएगा, झारखंड आएगा बाबू, झारखंड के साथ आपका आसाम आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, एमएच आ जाएगा महाराष्ट्र। आप सभी का मान चलेगा 35 प्लस कैटेगरी वाले हो आप। ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा केरल, गुजरात, अंडमान निकोबार, ये सब चीजें, ये तो आपका 30 प्लस पे आराम से जाएगा। हालांकि कई बार 12-15 ही इनका कट ऑफ जाता है, बट फिर भी कोई भी स्टेट बचा रह गया तो परेशान मत होना, मैं अलग से इसका कट ऑफ पे वीडियो करूंगा, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, यही सेम आपको कट ऑफ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट पे लेके चलना पड़ेगा, बस हल्का सा अंतर आएगा। आप 5-5 नंबर और जोड़ लेना, कम से कम 5 नंबर या 8 नंबर। यानी अगर मैं बात करूंगा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, आप लोग 50 का अगर टारगेट रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर होता है, पेपर लेवल नॉर्मल होता है, कह दीजिए इजी रहता है एसएसआर टेक्निकल के मुकाबले, अग्निवीर के मुकाबले। क्यों, देखिए खुद यहां पे आपके पास क्या है, इंग्लिश है। इस इंग्लिश बहुत टाइम लेता पेपर सॉल्व करने में, नहीं लेता। मैथ यहाँ पे 25 है, जो कि अच्छा खासा टाइम लेता। कैलकुलेटिव मैथ की जगह यहाँ क्या, बायोलॉजी में देखो अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ऐसा नहीं कि टाइम लेगा, पेपर लेंदी, ये वो नहीं, वो मैथ का काम है करना। तो मैथ हटते ही आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट हो जाता बच्चों का, या क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर मैथ में 15 कर रहे होंगे तो बायोलॉजी में 20 कर लेंगे इतनी देर में, है ना। टाइमिंग की बात करो मैं, क्योंकि यहाँ सारा खेल 1 घंटे में कितना कर लेगा कोई, 100 क्वेश्चन कम थोड़ी होते हैं। फिजिक्स आपका सेम होता तो सेम ड्यूरेशन लगेगा, बाकी सब सेम है, टाइम लगने वाले में ही चेंज हो गया। इसलिए आप एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का हमेशा ज्यादा मान के चलना बाकी के मुकाबले। चलिए ओके, बाकी आप इसमें 10-10 नंबर बढ़ा लेना और कुछ नहीं करना, 10-10 नंबर सब में बढ़ा लेना, ये हो जाएगा। और एमआर का बिल्कुल यही वाला सेम होगा। सेम क्यों होगा, देखो बाबू, एमआर का सब 50 नंबर का होता, 50 में 40 मुश्किल नहीं लग रहा आपको पाना, ये तो 100 में से है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल किस हिसाब पे आप ये बताइए। आप अपना सिलेबस देखिए एमआर का, जीके का कैलकुलेटिव नहीं, अगर आता है तो आता, जीके 10-15 मिनट में खत्म हो गया, अगर आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि जीके बिल्कुल टाइम ले रहे, सोच रहे हो, है कि नहीं। दूसरा, साइंस टाइम लेगा नहीं, न्यूमेरिकल थोड़ी होते, इक्का दुक्का कभी फॉर्मूला गए, जो लेता बस यही मैथ लेता है। और एसएसआर में भाई पूरा लेंदी है, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, आपका रीजनिंग भी इसमें आ गया, तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इस वजह से भी कट ऑफ डाउन होता है। इसका हाई होने का एक तो सब्जेक्ट रीजन, दूसरा रीजन सुनेंगे, एमआर के फॉर्म को सभी लोग भरते हैं, एसएसआर वाले बच्चे भी एमआर का भर देते हैं। ठीक है, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर 10वीं पास एमआर की भर देगा, 12वीं पास एमआर की भर देगा, ग्रेजुएशन कर रहा एज लिमिट में आ रहा एमआर की भर देगा। तो यहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है, तो एमआर वाले बच्चों का अपनी अलग प्रॉब्लम है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सिलेबस आसान है लेकिन कंपटीशन कम नहीं है, तो आप यही कट ऑफ लेके चलना, 40 प्लस लेके चलेंगे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार वाले। उसके बाद आपके हो गए दूसरे कैटेगरी, यूके, एचपी, डीएल, पीबी, जेके, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आप लोग 38 प्लस लेके चलना। तीसरी कैटेगरी वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा हो गया आपके पास, इवन तमिलनाडु के कट ऑफ बढ़िया गए थे पिछली बार, ये लोग हो गए, महाराष्ट्र हो गए, आप लोग आराम से लेके चलना 35 प्लस। और केरल हो गया, गुजरात हो गया, आपके अंडमान निकोबार हो गया, गोवा हो गया, आप लोग का आराम से 30 प्लस में हो जाएगा। ओके, ये आपका कट ऑफ है। अब इतनी चीजें थोड़ी सी हमें क्लियर होनी चाहिए, तो हमने सिलेबस देख लिया। पहला पॉइंट, आपको ये चीज पता होना चाहिए क्या क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा चीज, कट ऑफ कितना जाता है ये भी पता होना चाहिए। अब हाइट वाला इशू और डोमिसाइल वाला देख लेते हैं। हाइट वाला इशू इसलिए आता है क्योंकि वेबसाइट पे लिखा है 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट, नेवी, अग्निवीर, एसएसआर-एमआर में, बट वो गलत इंफॉर्मेशन है, वहां पे हाइट गलत लिखी गई, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जा रही है। अब कुछ बच्चे इस उम्मीद से होते हैं कि सर नोटिफिकेशन बाद में अपडेट कर देगा, 152 वेबसाइट पे लिखा, वो थोड़ी गलत लिखेगा, वो पिछले 2-3 साल से लिखा हुआ है, अभी तक गलत ही साबित हो रहा है। ठीक है, तो 152 सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखेंगे, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट की।
आंख की रोशनी, आई साइट, इसको लेके भाई इतना दिमाग खराब होता है, सच में होना चाहिए। देखो इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन किया 6/6 और साथ में 6/9, वर्स्ट कंडीशन ये और स्टैंडर्ड कंडीशन 6/6, ये एलिजिबल है। क्या चश्मे वाले बच्चे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं, लेकिन चश्मे का पावर कितना होना चाहिए ये ध्यान से लेना। अगर आप चश्मा लगाते हो और आपका पावर -0.25 तक है तो आप 100% प्रूफ आपको दे रहा हूं मैं, आप आई साइट से बाहर नहीं होंगे। आंख की रोशनी आपकी सही है, कहां से कहां तक? -0 से, या कह 0 से -0.25 तक। इससे भी नीचे होता है, बहुत ज्यादा जाता तो किसी किसी केस में 0.75 तक जाएगा, बट ये रेयर है, ये रेयर है। और अगर इसके नीचे गए तो आप उम्मीद ही छोड़ दो, नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, जब आप देखोगे डाटा तो ये 6/6 6/9 ही बताएं। इसको जब आप चेंज करोगे ना चार्ट में, मैं आपको चार्ट बता दे रहा हूं, जब मैं 6/6 से 6/9 तक चेंज करके ना, ये स्नेल चार्ट होता है बाबू और ये डायोप्टर होता है, दोनों अलग स्टैंडर्ड है नापने के। ओके, ऐसा समझो जैसे दूध हो गया और किलोग्राम में दूध लेने जाते बोलते ना 1 किलो दूध दे दो, वो एक्चुअली 1 लीटर होता है। 1 किलो वजन एग्जैक्ट नहीं होता है, वजन कम ज्यादा हो सकता है, वही चीज है ना। ये स्टैंडर्ड अलग होते, ये अलग होते, तो डायरेक्ट कंपेयर कभी नहीं कर सकते हम। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये 6/6 का मतलब समझ रहे, बिल्कुल 0 पावर है, एकदम परफेक्ट आई है। 6/9 जाते जाते इसका स्टैंडर्ड होता -0.25 से -1 तक, ये यहां तक वेरी करता है, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसके बीच में ये नहीं कि -1 वर्स्ट तक जाओगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसके अंदर वर्स्ट से वर्स्ट -0.25 तक ही हो पाता है। अगर बहुत रेयर केस में जाएगा तो -0.05। इसके नीचे किसी का पावर है तो भैया मत करना, तैयारी नहीं हो पाएगा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। ये हो गया आपका आई साइट का इशू। डोमिसाइल को लेकर पंगा आ रहा है कि निवास प्रमाण पत्र, देखिए ये चीज ध्यान है, ये चीज अच्छे से पता आपको कि निवासी जहां के उसका बहुत फर्क पड़ेगा इसके सिलेक्शन में। जैसे कोई बच्चा केरल का है, गुजरात का है, गोवा का है, अंडमान निकोबार का, इन लोगों का कटअप बहुत कम जाता है, तो बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार के सोचेंगे वहीं का बनवा ले। ऐसी गलती कतई मत करना, पकड़े जाओगे, और जब पकड़े जाओगे तब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और नौकरी से निकलते वक्त जितना आप सैलरी लिए रहोगे उस पे, अब तो पहले 6-7 होता था, अब 10% ब्याज दर लगा के आपको वापस करना होगा सरकार को, नहीं तो जिंदगी भर आप जेल में काटेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क न लेना, नौकरी लगे चाहे न लगे, ऐसी हालत ना हो कि नौकरी लगने के बाद भी एक टाइम आए कि घर बेच के आप सरकार को पैसे अपना वापस कर रहे हो। बात समझ में आई? तो आप जिस स्टेट के ओरिजिनली वहीं के फॉर्म, वहीं का डोमिसाइल लगाना, किसी का चेंज मत करना। मैं पहले बता दूं, कभी भी पकड़ा जा सकता, कोई भी एक कंप्लेन में सारा खेल हो जाता है, कुछ उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आपके कितने दुश्मन आपको अच्छे से पता, आपके रिलेटिव होंगे, कोई न कोई डाल देगा कंप्लेन। तो इसलिए इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, जिस स्टेट के आप वही करेंगे। अच्छा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे बोले सेंट्रल का बनवाएं कि स्टेट का? देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको स्टेट का ही बनवाना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ध्यान सुनना, स्टेट्स का अप्रूव होना चाहिए। कंडीशन क्या है? जो आपका निवास प्रमाण पत्र है ना, वो जब भी बनवाओ, ये पहला चीज ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं। जो पर्ची वाला होता है ना, जैसे प्रधान जी, महाप्रधान जी, सभासद जी एक नोटरी निकाले, उस पर लिख दो ये हमारे यहाँ का निवासी, साइन कर दे, स्टैंप लगा दे, ले जाओ यहाँ के निवासी हो गए, कोई वैल्यू नहीं उस चीज का, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपका फिल होना चाहिए, उसके थ्रू जो डोमिसाइल मिलता है उसकी हम बात करें, वो आपका होगा। अगर आपको चेक करना कि आपका वैलिड है कि नहीं, उसका तरीका देख लेना। यहां पे एक सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए 1 2 3 ऐसे करके, और साथ में बारकोड भी यहां पे होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज आपका होना जरूरी सर्टिफिकेट में। और जब इस बारकोड को स्कैन करो तो देखना यही नंबर दिखेगा, और अगर ये नंबर दिखा, उसको क्लिक करोगे, सर्च करोगे, तो आपका ही पूरा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलना चाहिए। यानी ये पूरा प्रॉपर तरीके से वैलिड होना चाहिए। ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया कहीं साइबर कैफे जाके, वो सब नहीं होना चाहिए। आप साइबर कैफे में जाओगे, वो सबमिट करेगा, फिर अप्रूव होके आता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? स्टेट का हो सेंट्रल का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इंपॉर्टेंट है, आपका ये होना जरूरी है। यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता, तो इसका कोई पंगा ही नहीं, स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा या सेंट्रल का लगेगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट थे जिसको बताना मुझे लग रहा था जरूरी है, और आपको भी जानना जरूरी था कि नेवी SSR MR की तैयारी करने से पहले इसमें से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है
तो कमेंट कर देना, मैं जरूर जवाब देता हूं सभी बच्चों के कमेंट का, और साथ साथ वीडियो बना के आपको भी जवाब देने की कोशिश करता हूं। जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए नेवी में कोई इंटरव्यू नहीं था बेटा, सिर्फ और सिर्फ रिटन होता है। और रिटन की तैयारी अगर घर पे बैठ के करना चाह रहे हो तो आपके पास एक पेन ले लेना और 4-5 कॉपी ले लेना, आपकी तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, एक ना किताब खरीदने की जरूरत है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है, ना बैग खरीदने की जरूरत है, ना हॉस्टल फीस देने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। आपके पास मोबाइल है, एक पेन ले लीजिए, 3-4 कॉपी ले लीजिए, 60 दिन में तैयारी करिए जबरदस्त वाली हमारे साथ घर पे बैठ के आराम से। नेवी SSR-MR 01/2027 का महासागर बैच के साथ। महासागर बैच आपको 399 यानी 399 में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। 60 दिन के अंदर पूरा कोर्स आपको करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको ये कोर्स होगा। कितने का? 399 का। आराम से घर पे बैठ के तैयारी करिए, कोई टेंशन नहीं लेना। एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेंगे, अच्छी टीम मिलेगी। 18 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट करें इसके, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मिलते, कोई और डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।